तो 3.2 खत्म हो गया। 3.2 में खत्म इसलिए कर दिए, फिर से बता दें थोड़ा सा। 3.2 का एक नंबर जो है वो हाथ से बताएंगे, ग्राफिया विधि बनाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक ना। 2 नंबर बता दिए, 3 बता दिए और 4 फिर बोल रहा है ग्राफिया विधि से, तो 4 भी छोड़ दिए। 1 और 4 जिस दिन आप लोग कॉपी लाइएगा ना, ग्राफ वाला कॉपी, उसमें बताएंगे और वीडियो पे बना देंगे। और 5 नंबर बता दिए, और 6 और 7 बनने लायक नहीं है, इसलिए हम लोग कहाँ चलते हैं, प्रश्नावली 3.3 में। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रश्नावली 3.3। तो लिखिए प्रश्नावली 3.3। अच्छा एक बात, आप लोग पहले बनाने के लिए जान गए कि विलोपन विधि से कैसे बनाया जाता है। एक क्या रहेगा, विलुप्त करना है। अब प्रश्नावली 3.3 में सवाल नंबर 1 क्या कर रहे हैं, देखिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापित विधि से हल करें। अभी बता रहे थे ना कि 5 विधि होता है, इधर हट जाओ, आगे हट जाओ। 5 विधि होता है कि एगो विलोपन, उसके बाद प्रतिस्थापन, फिर आ गया किसमें, प्रतिस्थापन में। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। किस विधि से, यहाँ बोल रहा है कि प्रतिस्थापना से क्या कीजिए, हल कीजिए। इसलिए हम लोग विलोपन से नहीं बनाएंगे, प्रतिस्थापना से बनाएंगे। अब प्रतिस्थापना मेरे साथ सीखिए। ये हो गया 14 इक्वेशन हस्ट x माइनस वाई बराबर में 4 इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सवाले हैं, ये क्या है, सवाले हैं। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए बनाने का विधि है, किसी एक का वैल्यू निकालिए। किसी एक का वैल्यू निकालने का मतलब x का वैल्यू निकालेंगे तो y किस में आ जाएगा, इधर माइनस में। यहाँ समझो, x का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो y किस में आ जाएगा, प्लस में। किसी एक का वैल्यू क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। यहाँ लिखिए हल या सॉल्व, हल या सॉल्व, ठीक है। अब देखिए, यदि प्रतिस्थापना विधि से बनाना है और क्या किसी को अलग करना है, तो जिसमें माइनस रहे उसी को अलग करना है। किसको, जिसमें माइनस रहेगा उसी को कीजिएगा। देखिए सेकंड में माइनस है ना, यहाँ लिखो समीकरण सेकंड से। यहाँ समझो, समीकरण सेकंड से, समीकरण किससे, सेकंड से, समीकरण सेकंड से। सेकंड लिख दो, x माइनस वाई बराबर कितना है, 4। तो x बराबर क्या होगा, 4 प्लस में y। अब क्या लिखेगा, लट्टू, ठीक। अब यही मान यहाँ बैठा देंगे। समीकरण फर्स्ट में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, जो x का मान निकाले ना, सेकंड से निकाले हैं और फर्स्ट में क्या कर देंगे, बैठा देंगे। तो फर्स्ट लिख लो, x प्लस वाई बराबर कितना है, 14। और x का वैल्यू क्या निकाले हैं हम लोग, y, 4 प्लस वाई। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 4 प्लस वाई। समझे क्या किए, फिर समझो। x का वैल्यू यहाँ कितना निकाले हैं, 4 प्लस वाई, वही 4 प्लस वाई यहाँ लिख रहे हैं, ठीक ना। फिर ये क्या हो गया, y, और फिर यहाँ क्या हो गया, 14। तो यहाँ 4, यहाँ 1 y 1 y 2 बराबर में 14, ठीक है ना। अब चले यहाँ, इसको मिटा दे प्रश्नावली को। प्रश्नावली 3.3 को क्या कर दिया, मिटा दिया। अब देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट करो कि 4 और यहाँ 2y है, जात जाएगा, जात में इधर रहेगा 2y बराबर में 14 घटा 4, 14 घटा में 4। तो 2y बराबर कितना, 10। 14 में 4 घट गए, ये क्या हो गया, कट गया। y का वैल्यू कितना निकल गया, 5। अब ये जो 5 है, ये 5 का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए, या यहाँ बैठा दीजिए, या यहाँ बैठा दीजिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो फर्स्ट टाइम रख देते हैं, लिखिए समीकरण
फर्स्ट में y बराबर 5 मान रखने पर, क्या करने पर, रखने जो फर्स्ट है ना वहाँ 5 मान रखो, पहले फर्स्ट लिख लो, x प्लस वाई बराबर 14, तो x प्लस 5 बराबर में 14, तो x बराबर 14 घटा 5 यानी कि 9, तो x बराबर और y बराबर, x का वैल्यू कितना निकला 9, y का वैल्यू कितना निकला है 5, कितना निकला है 5। ये क्या हो गया अपना आंसर, समझे। चलिए अब देखिए 2 नंबर सवाल, क्या है 2 नंबर, 2 नंबर है s माइनस टी बराबर 3, इसको तो हम लोग मान लिए फर्स्ट, लेकिन देखो यहाँ बटे में है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर में क्या है 6। यहाँ देखो इसको हम लोग सेकेंड नहीं मानेंगे, काहे ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ देखो यहाँ देखो s माइनस टी बराबर 3 है ना, ये बटे में नहीं है, लेकिन ये वाला किस में हो गया है बटे में, कल भी ये वाला बताए थे वो। तो ये दोनों को क्या लेंगे हम लोग एलसीएम यानी कि लघुत्तम, तो कितना निकलेगा 6। इसमें क्या दफे 2 गुना s, तो 2s प्लस इसमें 3 गुना टी, 3 6 नहीं कुछ तो नीचे 1। अब ये गुना करेगा इससे और ये करेगा गुना इससे, कैसी गुना, तो 2s प्लस 3t बराबर में 36, इसको हम लोग क्या मानेंगे सेकंड। देखिए इसी टाइप से हो गया ना। हाँ अब बन रहा है, अब देखो वो माइनस किस में है, जिसमें माइनस होगा पढ़ाई उसी से लेना है, तो माइनस किस में है, माइनस किस में है फर्स्ट में। यहाँ लिखेंगे हमने समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट का मान निकालेंगे और सेकंड में घुसा देंगे। तो फर्स्ट का क्या है s माइनस टी बराबर में क्या 3, तो s बराबर सर s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी, इसको क्या मान लो समीकरण थर्ड। कोई दिक्कत समझा, इससे मान निकाले s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर इधर माइनस में था तो किस पे आ गया प्लस में। अब यही मान समीकरण सेकंड में क्या कर देंगे रख देंगे। अब लिखो समीकरण सेकंड में किसका s का मान प्रतिस्थापित यानी ले लीजिएगा प्रतिस्थापित करने अब सेकंड लिख लो। सेकंड क्या है, सेकंड अपना ये है 2s प्लस 3t बराबर 36। ठीक, अब s का वैल्यू क्या है 3 प्लस टी, तो 2 का वैल्यू है ना s का है ना, s के बदले लिखेंगे क्या 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर में 36। ठीक, अब इससे गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 2t नहीं रे, फिर 3 फिर 36। अब देखो तो क्या देखो 3 और 2 5 टी हो गया और जात चला गया जात के पास, 36 में 6 क्या हो गया घट गया ना, घट गया। तो 5t का वैल्यू कितना आ गया 30, तो 1t का वैल्यू कितना होगा हाँ 6। अब जो t का मान 6 निकला, ये मान यहाँ 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 यहाँ
किधर हो रख दीजिए, एस का वैल्यू निकल जाएगा। तो फर्स्ट से देखिए समीकरण है फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में टी बराबर 6 मान रखने पर इसे लिखे, क्या लिखे हैं पर। समीकरण फर्स्ट में टी बराबर 6 मान रखने पर, फर्स्ट पहले लिख लो एस माइनस टी बराबर कितना है 3। टी का वैल्यू कितना लगाओगे 6, तो एस माइनस 6 बराबर 3, तो एस बराबर 3 प्लस 6 यानी कि 9 हो गया उत्तर। समझे? टी का वैल्यू कितना आया 6 और एस का वैल्यू 9। समझे? अब क्या है सवाल नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्या है 3x माइनस वाई बराबर में 3 इक्वेशन फर्स्ट, 9x माइनस 3y बराबर में 9 इक्वेशन सेकंड। अब बताइए तो सर, आप बता रहे थे कि जिसमें माइनस होगा उसमें लेना है, यहाँ तो देख रहे हैं कि वही है, क्या करें? कुछ नहीं, जो बताते हैं वही कीजिए। किसी से ले लीजिए, किसी लीजिएगा समीकरण फर्स्ट से। समीकरण एकदम इजी बताते, एकदम इजी से। क्या इजी से? जिसमें माइनस हो, जिसमें x और y के साथ कुछ नहीं हो, उसी को पढ़ाए तोड़ोगे क्या रे? तो फर्स्ट लिख लीजिए पहले, x माइनस वाई बराबर क्या है 3। यहाँ देखिए थोड़ा सा मेरे साथ समझिए। यदि इसको खाली करते हम 3x का वैल्यू निकालते तो 3 प्लस क्या होता y, और x का वैल्यू 3y बटे में 3, ठीक। और यही मान यहाँ क्या कर देते बैठा देते, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं बनाएंगे हम लोग, ऐसा नहीं बनाएंगे। वैसा बनाइए जिसमें कि बटे और माइनस आने से बच जाए। ऐसा यदि होता है तो पहले उसी टाइप से बनाइए। देखिए y है ना, इधर y को हम उधर ले जाएंगे और 3 को इधर ले जाएंगे। 3x माइनस 3 प्लस में है, इसमें आ गया माइनस में, और इधर लिख दिया y, यानी कि y का वैल्यू कितना निकला 3x माइनस में 3 बच गए ना। बटे वाले से और माइनस वाले से जब बचिएगा तो थोड़ा सा सवाल क्या बनेगा, जल्दी बनेगा और गलत रहने का चांस कम होता है, ठीक है ना, नहीं रहता, इसलिए ऐसा किए। अब ई मान कहाँ रख देंगे हम लोग सेकंड में, लिखिए। वैसे ई नहीं कि सिर्फ सवाल इसी टाइप से बनेगा, बहुत टाइप से सवाल बन सकता है। समीकरण सेकंड में y का मान प्रतिस्थापित, क्या करने पर प्रतिस्थापित करने पर जो अपना प्यारा y का वैल्यू है उस सेकंड में क्या कर देंगे बैठा देंगे। पहले सेकंड लिख लीजिए, क्या है 9x माइनस 3y बराबर में 9, ठीक। y का क्या वैल्यू निकालने हैं 3x माइनस में 3, तो 9x माइनस 3, y के लिए क्या लिखेंगे इतना सा बात, तो 3x माइनस में 3 बराबर में 9। समझे? देखिए अब बनाते हैं 9x माइनस है, ई से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 9x, नहीं कैसे 9x और ई से गुना करेगा 3 तिया 9, फिर ई से गुना करेगा 3 तिया 9 प्लस में 9 बराबर में 9, ठीक चल रहे हम लोग। इसका मान 0 आएगा क्या जवाब, ई भी कट गया, ई भी क्या हो गया कट गया, आंसर देखो 0 है क्या, बराबर है, ठीक है कर रहे हैं। इसका मान निकाल 0 होगा, देखो तो y बराबर 3x माइनस 3, x का क्या वैल्यू है 3, 3, x का भी 3 है और y का
y का 3। दोनों का 3 है। जैसा देखिए प्रश्नावली 3.3 क्या बना रहे हैं, पहला का तीसरा। y का वैल्यू 3x माइनस 3, वही तो बोल रहे हैं बाबा। हम y का वैल्यू 3x माइनस 3, वही तो हम भी बता रहे हम हैं। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, सभी क्या हो रहा है, काट रहा है। सभी क्या हो रहा है, काट रहा है। तो क्या करेंगे, उसी जगह छोड़ देंगे उसको। सब क्या हो गया, कट गया। तो x का वैल्यू जो यहाँ होगा, x का मान अनेक हो, क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। x का अनेक हल होंगे अपरिमित रूप से। किससे, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से। ठीक। अब देखिए x का वैल्यू तो अनेक होगा। अब y का सर वैल्यू बताइए। y का तो वैल्यू क्या यहाँ लिखे हैं, y बराबर 3x माइनस 3, और लिख दीजिए y बराबर 3x माइनस में 3। x का वैल्यू क्या होगा, बहुत ही होगा अपरिमित रूप से, कहा कि सब क्या हो गया, कट गया, यानी कि घट गया। और y का वैल्यू क्या है, 3x माइनस में 3, यही निकाल देंगे। समझे।